नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है बोल बिहार न्यूज के चंदन मिश्रा जी। आज हम जो पर चर्चा का विषय है वह है वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद जो वर्तमान में है सुनील कुमार, उनके विषय में चर्चा करेंगे। चंदन जी, जो हमारे वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र के वाल्मीकि नगर से सांसद है सुनील कुमार जी, तो आज जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि सांसद को हम लोग देखे नहीं है, सांसद से हमें बात नहीं हुई, कौन है सांसद, जबकि इनके पिताजी थे बैजनाथ महतो जी, तो उनकी चर्चा थी, वो लोगों से मिलते थे, सब लोगों से अपना परिचय बना के रखते थे। जिनसे परिचय बना के भी रखे हैं वो लोग भी कहते हैं कि सुनील कुमार जी को हम नहीं जानते हैं, जबकि उन्हीं के पुत्र हैं। और परिस्थिति ऐसी है कि किस कारण उनको लोकसभा का क्षेत्र दिया गया, वो भी तो विधानसभा क्षेत्र में भी एंट्री नहीं कर पाए थे और अकस्मात दे दिया गया। परिस्थिति ऐसी बनी कि डायरेक्ट भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो भी चुनाव मैदान में यहाँ पर उनको जिताने के लिए उतरे थे। काफी मशक्कत के बाद सीट निकल गया, लेकिन आज जो बनाए हैं उसके अनुरूप देखा जा रहा है कि संघर्ष काफी बड़ा है। तो आज उन पर चर्चा करेंगे। अब जो परिस्थिति है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की सांसद के विषय में जो लोग सोचते हैं, इस पर दो शब्द बोला। देखिए, आपने एक बात बोला है कि इनके पिताजी लोगों से मिलते थे, अच्छा काम करते थे, तो उन्होंने सोने का चम्मच लेके पैदा वो नहीं ना हुए थे, वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। आजकल एक राजनीति में मुहावरा चल रहा है, सोना का चम्मच। हाँ। तो सुनील कुमार जी का एकमात्र उपलब्धि ये है कि वो सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनके पिताजी का वो उपलब्धि नहीं था, उन्होंने संघर्ष किया है, राजनीतिक उनका संघर्ष से ही शुरू हुआ है। सुनील जी का क्या संघर्ष है, क्या भूमिका है? कुछ नहीं, यही ना कि बैजनाथ प्रसाद महतो जी के पुत्र हैं और कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई तो उपचुनाव में इनको टिकट दे दिया गया। जातीय समीकरण ऐसा बना कि उसमें पुनः इनको टिकट दिया गया, क्योंकि जेडीयू को हमेशा ये इसका रहता है कि हम कुर्मी और कुशवाहा की पार्टी है, तो कुशवाहा कैसे नेगलेक्ट करेगा? वोट बैंक की बात है। तो सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये तो बात सही है कि क्षेत्र में इनकी कोई पकड़ नहीं है, एक बोर्ड तक इनका नहीं है। अभी चुनाव से कुछ दिन पहले से ही घूम घूम के कुछ उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं। इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि इनका हाई मास लाइट जो नगर परिषद बागहा में है उसका उद्घाटन किए 5-7 को। उससे केवल बागहा नगर परिषद से पूरा वाल्मीकि नगर लोकसभा नहीं ना हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे हम कि भाजपा जो है वह विकास के माने में जो मायने रखता है चंदन जी, उसमें दो नाम आता है। एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके फैसले जो होते हैं वह साहसिक होते हैं, वो जो भी बात करते हैं वो अपने साहस के बल पर उसको लागू करवाते हैं। और ठीक वही मंत्रालय में एक और मंत्रालय है, वह है परिवहन पथ निर्माण विभाग, और उसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो जो पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष सभी सांसदों से बोल चुके हैं कि आप जाकर क्षेत्र में जहां सड़क नहीं बनी है या जहां बन रही है अनियमितता बरती जा रही है, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है, वैसे संवेदक ठेकेदारों का लिस्ट हमारे पास दीजिए, हम उनको ब्लैक लिस्टेड करेंगे। और वह परिस्थिति जो होगी उसको लेके मतलब कि धरातल पर हमको दिखना चाहिए, धरातल पर दिखना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में सांसद जी कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है NH 727। NH 727 का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उसमें है कि NH 727 में दोनों बगल जो नाला बनाना है वो नहीं बना है।
इसका मतलब है कि अभी एनएच पूर्ण नहीं हुआ है। जगह जगह जहां गोलंबर बनाना था वो गोलंबर नहीं बना है। तो ये तो आपकी काम है ना, आपका संसदीय क्षेत्र है। आप एक भी जगह कभी संसद में इस पर बोलते हुए एक वीडियो भी दिखा दीजिए। सबसे ज्वलंत तो मुद्दा चौतरवा का गोलंबर है। चौतरवा में जिस तरह जाम लगता है, अगर वहां पे गोलंबर होता तो शायद वो जाम नहीं लगती, लेकिन उस पर किसी सांसद जी का भी ध्यान नहीं आया। क्योंकि एनएच है, उनको आवाज उठाना चाहिए था, वहां पे गोलंबर का मांग करना चाहिए था, बनवाना चाहिए था, लेकिन नहीं ध्यान गया। तो ये कौन सा काम लेके जनता के बीच जाएंगे? कोई काम इनका नहीं है। और हमारा जो हम लोग का नया जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, अपने सांसद को देखे हैं गांव गांव में घूम करके, उसमें देखिएगा, लोग डायरेक्ट जवाब देंगे, दर्शक देखेंगे। अगर इनको मैदान में आना ही था तो 2-3 मुद्दा है जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का मायने रखता है। टोटल वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में इनको एक भी टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एक भी कहीं है, जबकि इनकी सरकार दिल्ली में भी थी, सेंट्रल में भी थी और स्टेट में भी थी। तो ये भी तो हो सकता है कि इनको इग्नोर किया गया हो, लेकिन इग्नोर कब किया जाता? जब आप आवाज उठाते। आवाजें नहीं उठाएंगे तो कहां से मिलेगा? मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कहां? तो इसको क्या समझा जाए? निष्क्रियता के साथ में सोना का चम्मच है नहीं, जीतेंगे तो हम ही। हाँ, जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? हाँ, मोदी जी के नाम पर। मोदी जी है नहीं जिताने के लिए। हमको बस माने यहाँ पर अगर पुल पुलिया बनवाना होगा तो मोदी जी से कहेंगे। हाँ, मोदी जी है नहीं तो लोग भी तो मोदी के नाम पर वोट दे रहा है। ये भी तो सोच रहे हैं कि भाई लोग भी मोदी के नाम नहीं, अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसका कई पॉइंट है। इसका पॉइंट है कि अब हम मोदी जी के नाम पर वोट देकर पुल पुलिया बनवाना होगा, एनएच का आवाज उठाना होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाना होगा, मेडिकल कॉलेज बनवाना होगा, तो हम डायरेक्ट मोदी जी से संपर्क करके ही बनवाना होता तो हम मोदी जी को ही यहीं से वोट दे देते हैं। वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाएगा, पीएम का डायरेक्ट वोट दिया जाएगा। सांसद की क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट आपको दिखा रहे हैं चंदन जी, इतना आसान नहीं है राय अब की जो ये अपना कोर वोटिंग, चूंकि इसी तो देख चुके हैं आप कि अकेले बल पर जिस समय बैनाथ महतो जी यहाँ चुनाव लड़े थे तो उनका क्या असर हुआ था। एनडीए का ही वोट है, एनडीए में भी बीजेपी के वोट के चलते यहां से बैनाथ महतो निकले थे। और ठीक वही सुनील कुमार का भी वही था कि एनडीए के वोट पर ही निकला था और नहीं निकले थे। और दूसरा चीज आपको बता रहे हैं कि आज के डेट में वह खुद बीजेपी के कैडर भी अब इस लायक नहीं है कि वह इनको उस नाम पर दे। इसका पॉइंट है कि हम अगर वोट दे रहे हैं और आप जाकर कांग्रेस में जाके मिल जाइए, तो आज के डेट में अगर हम कांग्रेस को ही देना होगा वोट, आपके मार्फत न देकर हम डायरेक्ट नहीं देंगे, सीधा उन्हीं से नहीं संपर्क में रहेंगे। तो जनता इतना नादान नहीं है। अब यह सवाल पूछेगी कि कौन गारंटी लेगा? यही सवाल क्योंकि विपक्ष भी करता है, आम जनता भी करती है कि इसकी गारंटी कौन लेगा? पूछ रही है जनता। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो देख रहे हैं इनके खिलाफ में लोग हैं, आक्रोश है लोगों में। आज तक मेरे गांव में तो आए भी नहीं है, जीतने से पहले भी और जीतने के बाद भी। वोट के काटी था ही इतना पत्थर काटी फिर बैठ